हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS अकेडमी। हमने एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है 10 मिनट कंसेप्ट। यानी 10 मिनटों में किसी कंसेप्ट को समझना, खासकर करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट है। 28 मई को आपका UPSC का एग्ज़ाम होने वाला है, प्रीलिम्स का, और साथ ही साथ 69th BPSC का भी एग्ज़ाम निर्धारित है 30 सितंबर को, और UP PCS का PT भी 13 मई को निर्धारित है। तो ऐसे में खासकर जो UPSC है वो कंसेप्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछती है ना। कोई कंसेप्ट है, कोई टर्म है, उससे रिलेटेड पूछती है ना। कोई घटना है, कोई इनिशिएटिव है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और खासकर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि 10 मिनट में किसी भी कंसेप्ट को, जो कि करंट में आया हुआ कंसेप्ट है, जो हमारा एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको समझा जाए, है ना। तो उसमें से ही एक कंसेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रैंकिंग। ये क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रैंकिंग, देखिए, ग्रॉस अकॉर्डिंग टू ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रैंकिंग, है ना, बाय क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव, है ना, इंडिया हैज़ 9 स्टेट्स इन द 50 हाई रिस्क स्टेट्स इंक्लूडिंग पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, केरला एंड आसाम। देखिए, क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिस्क को एसेस करती है। यानी क्लाइमेट चेंज का जो फिजिकल रिस्क है, फिजिकल रिस्क का मतलब होता है जैसे बिल्डिंग्स पे, है ना, या फिर दूसरे जो हमारे एसेट्स हैं उन पे क्या रिस्क है, उसको एसेस करती है, उसको एनालाइज करती है, और उसके अनुसार जो 50 हाई रिस्क स्टेट्स हैं, है ना, 50 हाई रिस्क स्टेट या प्रोविंस जो है पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 9 जो स्टेट्स या प्रोविंस हैं वो इंडिया में है ना। 50 हाई रिस्क स्टेट या प्रोविंस जितने भी हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 9 स्टेट्स इंडिया में हैं, जिसमें पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, है ना, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरला एंड आसाम, है ना। तो ये 9 स्टेट्स जो है इंडिया में है, जो हाई रिस्क पे है ना। और इनके लिए एक ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रैंकिंग तैयार की गई है ना, क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये इसको XDI से डिनोट किया जाता है, XDI से डिनोट किया जाता है क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव को, है ना। और इट्स इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइजेज इन क्लाइमेट रिस्क एनालिसिस फॉर रीजन्स, बैंक एंड कंपनीज। यानी किसी क्षेत्र के या बैंक के, किसी कंपनी के का जो रिस्क है क्लाइमेट का, उसको एनालाइज करती है ना। द इंडेक्स कैलकुलेटेड द फिजिकल क्लाइमेट रिस्क टू बिल्ट इन्वायरमेंट सच एज बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज। यानी जो इंडेक्स है ना, जो इंडेक्स है वो क्या कैलकुलेट करती है? जो फिजिकल क्लाइमेट का जो रिस्क है इन्वायरमेंट, बिल्ट इन्वायरमेंट्स का, बिल्ट इन्वायरमेंट जैसे बिल्डिंग्स है या प्रॉपर्टीज है, उस पर क्या रिस्क है फिजिकल क्लाइमेट का, उसको ये कैलकुलेट करती है और उसके अनुसार इंडेक्स तैयार करती है ना। फिजिकल रिस्क रेफर्स टू वल्नरेबिलिटी फ्रॉम 8 क्लाइमेट चेंजेस इवेंट्स। जो फिजिकल रिस्क होता है जो बिल्ट इन्वायरमेंट पे, यानी बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टी पे जो फिजिकल रिस्क है, फिजिकल इन्वायरमेंट रिस्क है, वो कहाँ से आता है? वो कहाँ से उसकी वल्नरेबिलिटी आती है? वो 8 क्लाइमेट चेंजेस इवेंट से आती है, जैसे हीट वेव्स, कोस्टल फ्लडिंग, एक्सट्रीम विंड एक्सेट्रा, है ना। यहाँ से ये रिस्क ये आती है ना, इसको रिस्क कहते हैं। और साथ ही साथ जो ग्लोबल डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रैंकिंग है, उसमें एक ADR यानी एग्रीगेटेड डैमेज रेशियो भी प्रोवाइड किया गया है, असाइन किया गया है हर स्टेट को, है ना। जितने भी 50 प्रोविंस या स्टेट है उनको एग्रीगेटेड डैमेज रेशियो भी प्रोवाइड की गई है। क्या है ये एग्रीगेटेड डैमेज रेशियो? Aggregated damage ratio signifies the total amount of damage
रीजन बिल्ट इन्वायरमेंट मतलब बिल्डिंग और प्रॉपर्टीज़, है ना, किसी भी रीजन का जो बिल्ट इन्वायरमेंट है यानी जो प्रॉपर्टीज़ या बिल्डिंग है वो कितना अमाउंट ऑफ डैमेज को सस्टेन कर सकता है 2050 में। 2050 में जब लगभग क्लाइमेट चेंज 1.5 डिग्री या 2 डिग्री से बढ़ जाएगा, तब उस समय कोई किसी भी रीजन का जो बिल्ट इन्वायरमेंट है वो कितने अमाउंट ऑफ डैमेज को सस्टेन करता है, उसी को बताता है एग्रीगेटेड डैमेज रेशियो, है ना। और एंड हाई एडीआर सिग्निफाइज मोर पेरिल। हाई एडीआर का मतलब है कि मोर पेरिल यानी ज़्यादा से ज़्यादा वनरेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा वनरेबल है। According to report, the vast majority of 50 provinces facing the highest climate risk to their physical infrastructure by 2050 are in China, US and India। यानी 50 जो प्रोविंस हैं उसमें से 80% प्रोविंस यानी 80% स्टेट्स जो हैं जो हाईएस्ट क्लाइमेट रिस्क को फेस करेंगे 2050 में, है ना, उनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हाई क्लाइमेट रिस्क को फेस करेगा 2050 तक, वो उसमें से 80% कहाँ है? चाइना, यूएस और इंडिया में है। और अगर इंडिया की बात करें तो आसाम, बिहार एंड तमिलनाडु हैड द हाईएस्ट एडीआर अमंग इंडियन स्टेट। हाईएस्ट एडीआर का मतलब मोर पेरिल यानी ज़्यादा तबाही, यानी जितना ज़्यादा एडीआर होगा, है ना, एग्रीगेटेड डैमेज रेशियो होगा, उतना ज़्यादा पेरिल होगा, उतना ज़्यादा बर्बादी होगा। तो अगर इंडिया में बात करें तो आसाम, बिहार और तमिलनाडु जो है वो हाईएस्ट एडीआर है इंडियन स्टेट में, तो याद रखेंगे। आसाम इन पर्टिकुलर वुड विटनेस द मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ क्लाइमेट रिस्क, मतलब एडीआर जितना ज़्यादा रहेगा उतना रिस्क होगा, है ना, उतना वो रिस्क होगा। और आसाम जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क पे है। मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ क्लाइमेट रिस्क राइजिंग अप टू 330% बाई 2050 एज कम्पेयर टू 1990। यानी 1990 से अगर कंपेयर करें 2050 में तो जो क्लाइमेट रिस्क है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है कहाँ पे? आसाम में। कितने परसेंट से? 330% से इंक्रीज हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रैंकिंग बोल सकते हैं या फिर असेसमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि आपने 6 IPCC का असेसमेंट रिपोर्ट भी देखा होगा, उसमें भी बोला गया है कि 2050 से पहले ही हम 1.5 डिग्री का जो राइज़ है वो अचीव कर लेंगे। उसके बाद ये इरिवर्सिबल होगा, मतलब उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे और कई सारे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, है ना। फ्रिक्वेंसी हीट वेव्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, खासकर गुजरात, मुंबई, ये सब रीजन में। और साथ ही साथ फ्लडिंग भी बढ़ सकता है ना, फॉरेस्ट फायर बढ़ सकता है ना, अमेजन या दूसरे जगह पे फॉरेस्ट फायर की जो घटनाएं हैं वो बढ़ सकती है। तो इस स्थिति में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन रिपोर्ट्स को, इन रैंकिंग को एसेस करे, इसको कंसीडर करे और उसके अनुसार प्लानिंग करे, है ना। सबसे बड़ी प्लानिंग जो ज़रूरी है अभी वो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में है कि कैसे हम अपने जो बिल्ट इन्वायरमेंट है यानी बिल्डिंग और प्रॉपर्टी है उसको कैसे हम बचा सकते हैं उस रिस्क से, है ना, ह्यूमन लाइफ्स को कैसे बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ये आप अपने मेंस के एनालिसिस में इस रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।